रुक जाओ, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। जब एक अकेले फॉरेस्ट रेंजर्स को 30 भूखे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया और मौत सामने खड़ी थी, तो अचानक जंगल से एक दिव्य बाघ की गर्जना गूंजी, जो महादेव का अवतार था, और ऐसा युद्ध हुआ कि पूरा जंगल दहल गया। देखो कैसे भोलेनाथ ने बाघ के रूप में अपने भक्त को बचाया। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 38 साल का फॉरेस्ट रेंजर शिवराज तोमर पिछले 12 सालों से काम कर रहा था। वो एक बहादुर और ईमानदार अफसर था, जो जंगल और जानवरों की रक्षा में अपनी जान तक लगा देने को तैयार रहता था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे, 9 साल का बेटा रुद्र और 6 साल की बेटी पार्वती, पास के गांव में रहते थे। शिवराज बहुत धार्मिक इंसान था और महादेव का परम भक्त था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह 4 बजे उठकर वो शिव पूजा करता था। उसके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी और हर पेट्रोल पर जाने से पहले वो ओम नमः शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह शिवाय बोलकर माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाता था। उसकी दादी ने बचपन में सिखाया था, बेटा जंगल में महादेव का ही राज है, वो सबके रक्षक हैं, तू कभी डरना मत। 5 मार्च की शाम को शिवराज को एक खबर मिली कि जंगल के उत्तरी हिस्से में कुछ शिकारी घुसे हुए हैं, जो बाघों का शिकार करने आए हैं। वो तुरंत अपनी जीप में बैठा और उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। साथ में सिर्फ एक लाठी, एक टॉर्च, एक रेडियो और पानी की बोतल थी, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर्स को बंदूक नहीं दी जाती। शिवराज ने अपने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया, मैं नॉर्दर्न सेक्टर में जा रहा हूं शिकारियों की तलाश में। शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा होने लगा था। जब वो उस डेंस फॉरेस्ट में पहुंचा, उसने जीप एक जगह पार्क की और पैदल जंगल में घुसा। वो शिकारियों के निशान ढूंढ रहा था, टूटी टहनियां, पैरों के निशान, सिगरेट के बट्स, और करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे कुछ संदिग्ध चीजें मिली, लेकिन कोई शिकारी नहीं दिखा। रात के 8 बज गए थे और अब पूरा अंधेरा हो गया था। शिवराज ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से एक भेड़िए की हाउलिंग सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शिवराज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नॉर्मली भेड़िए इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन आज वो बहुत पास लग रहे थे। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसने देखा कि चारों तरफ से चमकती हुई आंखें दिख रही हैं। ये भेड़ियों की आंखें थी। शिवराज की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और जो देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। 30 से ज्यादा भूखे भेड़ियों का झुंड उसे घेर रहा था। यह असामान्य था, क्योंकि भेड़िए नॉर्मली 10 से 15 के ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा पैक था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी आंखों में भूख और हिंसा साफ दिख रही थी। शायद उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था। भेड़ियों का अल्फा यानी लीडर, एक विशाल भेड़िया आगे बढ़ा और गुर्राया। शिवराज ने अपनी लाठी उठाई और जोर से चिल्लाया, भागो यहां से! और जमीन पर लाठी मारकर शोर किया ताकि भेड़िए डर जाएं। लेकिन वो इतने भूखे थे कि डर नहीं रहे थे, बल्कि और पास आने लगे। शिवराज ने तुरंत रेडियो निकाला और हेडक्वार्टर्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस डेंस जंगल में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने अपनी पीठ एक बड़े पेड़ से लगाई ताकि कम से कम पीछे से हमला न हो सके, और चारों तरफ
टॉर्च घुमाता रहा क्योंकि भेड़िए तेज रोशनी से थोड़ा डरते हैं, लेकिन बैटरी भी खत्म हो रही थी। सिर्फ 20% बची थी। अब भेड़िए और पास आ गए थे, कुछ सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थे। उनके दांत चमक रहे थे और लार टपक रही थी। वो अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। शिवराज जानता था कि अगर 30 भेड़िए एक साथ हमला करें तो वो बच नहीं सकता। उसकी लाठी किसी काम की नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पेपर स्प्रे निकाली जो सेल्फ डिफेंस के लिए थी, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 भेड़ियों पर काम कर सकती थी, 30 पर नहीं। तभी अल्फा ने अटैक का सिग्नल दिया और 5 से 6 भेड़िए एक साथ उसकी तरफ दौड़े। शिवराज ने पेपर स्प्रे चलाई और 2 भेड़ियों की आंखों में लगी। वो पीछे हट गए, लेकिन बाकी ने हमला जारी रखा। एक भेड़िए ने शिवराज के पैर पर काटने की कोशिश की। उसने लाठी से मारा और वो गिर गया, लेकिन अब और भेड़िए आ रहे थे। शिवराज की बैटरी खत्म हो गई और टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। पेपर स्प्रे भी खाली हो गई और 25 भेड़िए अभी भी बचे थे। अब शिवराज को लगा कि उसका अंत आ गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को याद किया और सोचा, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी उसने अपने गले में लटकी रुद्राक्ष की माला पकड़ी और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, आप सभी जीवों के स्वामी हैं, आप जंगल के राजा हैं। मैं आपका सच्चा भक्त हूं, हर रोज आपकी पूजा करता हूं, इस जंगल की सेवा करता हूं। आज मेरी जान खतरे में है। अगर आज मैं मर गया तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। और वो लगातार महादेव का नाम लेने लगा। भेड़ियों ने आखिरी हमले के लिए सर्कल बनाया और एक साथ दौड़े। लेकिन तभी अचानक एक अविश्वसनीय चीज हुई। जंगल में एक इतनी तेज और भयानक गर्जना गूंजी कि पूरा जंगल थर-थर कांप गया। गर्राओ! ये किसी साधारण बाघ की दहाड़ नहीं थी। ये इतनी पावरफुल और डिवाइन थी कि जमीन हिलने लगी, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगीं और सभी भेड़िए डर से रुक गए। शिवराज ने आंखें खोली और देखा कि झाड़ियों से एक विशाल बाघ निकल रहा है। लेकिन ये कोई साधारण बाघ नहीं था। ये नॉर्मल बाघों से 2 गुना बड़ा था। उसके शरीर से एक दिव्य नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे 2 अंगारे हों। उसके माथे पर 3 धारियां थीं जो त्रिशूल की तरह दिख रही थीं। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उसके गले में रुद्राक्ष की एक दिव्य माला थी। शिवराज तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है, यह महादेव का अवतार है। वो रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आप आ गए। दिव्य बाघ ने फिर एक बार गर्जना की और भेड़ियों की तरफ देखा। उसकी आंखों से ऐसी डिवाइन शक्ति निकल रही थी कि सभी भेड़िए डर से कांपने लगे। अल्फा भेड़िया पीछे हटने लगा, लेकिन बाघ इतना तेज था कि एक ही छलांग में उसके सामने पहुंच गया। बाघ ने अल्फा को नहीं मारा, बल्कि सिर्फ अपना विशाल पंजा उसके सिर पर रखा और अचानक अल्फा शांत हो गया, जैसे उसे डिवाइन आशीर्वाद मिल गया हो। फिर बाघ ने बाकी सभी भेड़ियों की तरफ देखा और एक डिवाइन एनर्जी वेव रिलीज की जो सभी भेड़ियों तक पहुंची। और आश्चर्य की बात यह हुई कि सभी भेड़िए शांत हो गए। उनकी भूख और हिंसा गायब हो गई और वो सब बाघ के सामने झुककर बैठ गए, जैसे अपने राजा को सलाम कर रहे हों। फिर बाघ ने अपना मुंह खोला और एक डिवाइन ब्रेथ छोड़ी जो सभी भेड़ियों तक पहुंची और तुरंत सभी भेड़ियों का पेट भर गया, जैसे उन्होंने भरपेट खाना खा लिया हो। अब वो भेड़िए शिवराज को देखकर भी नहीं दहाड़े, बल्कि शांति से बैठे रहे। बाघ ने अब शिवराज की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। शिवराज डर नहीं रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये महादेव हैं। बाघ ने अपना विशाल सिर शिवराज के हाथ पर रखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। शिवराज ने रोते हुए बाघ के सिर को सहलाया और बोला, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मेरी जान बचाई। फिर बाघ ने अपने मुंह से शिवराज की लाठी उठाई और उसे शिवराज के हाथ में रख दी। और फिर एक अजीब चीज हुई। लाठी अचानक चमकने लगी और उसमें डिवाइन शक्ति आ गई। बाघ ने इशारा किया कि अब तुम सुरक्षित हो। फिर बाघ ने सभी भेड़ियों को इशारा किया और वो सब जंगल में वापस चले गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई दहाड़ा नहीं, बस शांति से चले गए। अब सिर्फ शिवराज और डिवाइन बाघ बचे थे। बाघ ने आखिरी बार शिवराज को देखा और उसकी आंखों से एक मैसेज दिया, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने जंगल की सेवा की है, इसलिए आज मैंने तुम्हारी रक्षा की। अब जाओ और अपने परिवार के पास जाओ। फिर बाघ धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जंगल की गहराई में गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने जमीन पर अपने पंजे के निशान छोड़ दिए जो डिवाइन रोशनी से चमक रहे थे। शिवराज कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। फिर वो अपनी जीप की तरफ चल पड़ा और आश्चर्य की बात यह थी कि जंगल का रास्ता अब साफ दिख रहा था, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। और जो डिवाइन लाठी बाघ ने दी थी वो अब टॉर्च की तरह रोशनी दे रही थी। 1 घंटे में वो सेफली अपनी जीप तक पहुंच गया और हेडक्वार्टर्स वापस आ गया। जब उसने अपने सीनियर्स को पूरी कहानी बताई तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उस जगह पर गई तो उन्हें वो डिवाइन पंजे के निशान मिले जो अभी भी थोड़े चमक रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी
कि वो 30 भेड़ियों का पैक जो बहुत एग्रेसिव था अब बिल्कुल शांत हो गया था और फिर कभी किसी इंसान या जानवर पर हमला नहीं किया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरा वुल्फ पैक ओवरनाइट शांत हो जाए? शिवराज की कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उस जगह पर अब एक छोटा सा शिव मंदिर बना है जहां सभी फॉरेस्ट रेंजर्स ड्यूटी पर जाने से पहले पूजा करते हैं। शिवराज अब सीनियर रेंजर्स बन चुका है और नए रेंजर्स को ट्रेनिंग देते समय हमेशा कहता है, जंगल में सिर्फ जानवर नहीं, महादेव भी रहते हैं, उनका सम्मान करो और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी महादेव के बाघ अवतार द्वारा बचाव की अद्भुत कहानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ लिखें, शेयर करें ताकि सब जानें कि भोलेनाथ किसी भी रूप में आ सकते हैं। जय महाकाल।